नमस्कार साथियों, मैं कामता प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स के अंतर्गत ईवीएस की जो 6 थीम थी उनमें पानी उप थीम के अगले भाग पर, जिसमें हम पानी के प्रयोग पाठ के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बालकों को चिंतन करने, तर्क करने, क्रियाएं करने, प्रयोग करने, उनकी वास्तविक जीवन की निजी अनुभवों को उनकी पुस्तकीय ज्ञान से जोड़ने, उनको अवलोकन करने, उन निष्कर्ष निकालने के किस प्रकार से अवसर प्रदान करती है। साथ ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे मलेरिया और एनीमिया जैसी बीमारियों पर। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि ईवीएस के जो पाठ हैं उनकी शुरुआत प्रश्नों के द्वारा होती है। तो पानी के प्रयोग पाठ की शुरुआत भी प्रश्न के द्वारा होती है, क्या डूबा क्या तैरा, जिसमें आयशा नामक लड़की खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और उसकी माँ जब पूड़ी बना रही थी तो वह देखती है कि जब पूड़ी वह तेल में डाली जाती है उसकी माँ द्वारा तो पूड़ी तेल में डूब जाती है, परंतु जैसे जैसे वह फूलती है वैसे वैसे वह पूड़ी ऊपर आती जाती है और तेल पर तैरने लगती है। तो इस प्रकार से बच्चों को सोचने के लिए विवश किया जाता है और इसी प्रकार से एक दूसरा प्रयोग उन्हें साबुन की टिकिया से संबंधित दिया जाता है, जिसमें अचानक से एक टिकिया उस आयशा नामक लड़की से पानी में गिर जाती है और वह डूब जाती है, परंतु जब वह साबुन की टिकिया को साबुनदानी में रखती है और उसके बाद पानी में डालती है तो वह पानी पर तैरती है। तो इस प्रकार से बालकों को भी कुछ प्रयोग करने के लिए, सोचने के लिए विवश किया जाता है और एक सुंदर कविता बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। तो शिशिर सुवन अष्टाना की इस कविता के द्वारा बालकों को फिर से चिंतन करने के लिए विवश किया जाता है और बालकों को स्वयं कुछ प्रयोग करने के अवसर इस प्रकार से बालकों को पाठ्यपुस्तक में दिया जाता है। तो बालक पानी में वस्तुओं को डालने से पहले उनके विषय में क्या सोचता था, बालकों को क्या लगता था, प्रयोग के बाद उनके दृष्टिकोण में, उसके विचार में क्या परिवर्तन हुआ, इसको नोट किया जाता है। तो इस प्रकार से बालक पर यह निष्कर्ष निकलवाया जाता है, बालकों को इस प्रकार प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकलवाया जाता है कि जब कोई वस्तु पानी के घनत्व और वस्तु के घनत्व में अंतर वस्तु के तैरने और डूबने का कारण बनता है। यदि पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो इस प्रकार से बालकों को विविध प्रयोग करने के अवसर दिए गए, बालकों को निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए गए और इस सोच को और अधिक आगे बढ़ाया गया और बालकों के समक्ष कुछ और प्रयोग रखे गए। तो आयशा की अम्मी को जब बुखार था तो अम्मी ने दवा के लिए चाय बनाई और दवा लेने के लिए जब गई तो आयशा से अंडे उबालने के लिए रखने के लिए कहा। तो पानी में थोड़ा नमक डालने के लिए जब कहा आयशा से, तो पानी में नमक डालने की अपेक्षा उसमें कुछ ज़्यादा जब गिर जाता है तो आयशा देखती है कि जो बर्तन की तली में अंडे डूबे हुए थे अब थोड़ा ऊपर आकर तैरने लगे। एक दूसरा प्रयोग बालकों से करवाया जाता है एक साबुत नींबू को लेकर, जिसमें एक बर्तन में नींबू, पानी के बर्तन में नींबू डाला जाता है, धीरे धीरे उसमें चम्मच से उसमें नमक बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं कि अब नींबू धीरे धीरे ऊपर आकर तैरने लगता है। तो दोनों प्रयोगों के आधार पर बालकों को सोचने पर विवश किया गया कि
नमक के कारण आखिर वस्तु कैसे तैरने लगी। तो नमक पानी के घनत्व को बढ़ा देता है और उसके बाद बालकों को एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है मृत सागर से संबंधित। यह एक ऐसा सागर था जो सभी सागरों के पानी से, जिसका पानी नमकीन होता है, और इस सागर के पानी में इतना ज़्यादा नमक होता है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इतना कि हम लोग उसको चख भी नहीं सकते। सबसे बड़े मज़े की बात बालकों को यह बताई जाती है कि इसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है और बालकों को पहले नींबू का प्रयोग भी बताया चुके हैं कि उस नींबू के प्रयोग में नमक बढ़ाने पर नींबू तैरने लगा था। तो यह तो बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, तो इसमें व्यक्ति आराम से तैरता है। इसके बाद बालकों को दैनिक जीवन के प्रयोग के बाद इतिहास की घटना से भी संबंधित किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से नमक से संबंधित एक घटना हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इतिहास से संबंधित है। घटना 30 मार्च सन 1930 की है, जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन था और अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो आम लोग हैं उनके नमक बनाने पर रोक लगा दी और उसके साथ साथ उस पर एक भारी टैक्स भी लगा दिया। तो लोग परेशान थे, अपने घरों में नमक इस्तेमाल करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक, समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को उन्होंने तोड़ा। इसके बाद बालकों को नमक किस प्रकार से समुद्र के पानी से बनाया जाता है यह बताया जाता है कि समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप के कारण जो पानी है सूख जाता है, नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं, जिसे फैक्ट्रियों में ले जाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद वह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए हमें प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे मलेरिया नामक बीमारी पर कि मलेरिया बीमारी के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, उसके उपचार क्या हैं। तो सबसे पहले उसके लक्षणों पर चर्चा करते हैं। मलेरिया रोगी के लक्षण में उसे सर्दी लगेगी, कपकपी के साथ उसको बुखार आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और सिर दर्द। यदि हम कारणों पर चर्चा करें तो मलेरिया जो रोग है वह मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर काट लेता है तो इसके जो जीवाणु हैं व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं और मलेरिया जो रोग है उसका पता व्यक्ति की खून जांच से होता है। जब जो मलेरिया मच्छर है, जब खून जांच में उसको माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप से चीज़ें कई गुना बड़ा दिखती हैं, तो खून की जांच की बारीकियां उससे स्पष्ट पता चल जाती हैं और जो मलेरिया के जीवाणु हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। यदि हम इसकी रोग के उपचार पर चर्चा करें तो जो मलेरिया की दवा है वह बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले इस पेड़ की छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग किया जाता था। आज इस छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और मलेरिया रोग के विषय में जो रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि जो मलेरिया रोग है वह मच्छरों द्वारा फैलता है और उनके इस प्रयोग के आधार पर, उनकी इस खोज के आधार पर उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और जब सन 1905 में उनकी मृत्यु हुई तो वह मरते समय भी कह रहे थे कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। अब चर्चा करेंगे कि इन मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं वह कौन कौन से हैं और इनसे बचाव के क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाले प्रमुख रोग हैं और इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि हम आसपास पानी को इकट्ठा जमा न होने दें, उसके गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, क्योंकि ये जो मच्छर हैं इसी पानी में रुकने के कारण पनपते हैं और जो मच्छर हैं वह पानी में अंडे देते हैं
और उनसे पतले पतले छोटे भूरे रंग के जो कीड़े निकलते हैं उन्हें लार्वे कहते हैं। तो इसलिए इन बर्तनों को, टंकी कूलरों को हमें साफ रखना है और इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करना है। साथ ही हम गड्ढे में जो भरे हुए पानी है उसमें मिट्टी का तेल भी छिड़कना लाभदायक होता है। और इससे संबंधित आपका सीटेट में प्रश्न भी पूछा जाता है कि पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होता है, तो हम प्रश्न का गलत उत्तर लगा देते हैं कि मच्छर मर जाते हैं। जबकि होता यह है कि जब पानी में मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो तेल की परत पानी के ऊपर हो जाती है, जिससे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वह पास नहीं हो पाती और जिससे मच्छर पानी में नहीं पनपते। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एनीमिया रोग पर। एनीमिया रोग के लक्षण कि इसमें जो शरीर है वह कमज़ोर हो जाता है, शरीर फुर्तीला कम रहता है, बच्चे को थकान महसूस रहती है और कभी कभी चक्कर आकर वह गिर भी पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और कारण क्या होता है कि जो बालक है या व्यक्ति है उसके खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, जिससे उसको एनीमिया रोग हो जाता है। और व्यक्ति के शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वह 12 से 16 ग्राम प्रति DL होती है। यदि इसके उपचार पर चर्चा करें तो एनीमिया रोग है उसका जो पता है वह खून जांच से होता है। और जब एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर व्यक्ति को आयरन से युक्त जो चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, खाने की सलाह देती हैं। और छोटे बच्चों को घर तथा उसके विद्यालय में आयरन की गोली दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बालकों को पानी के प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से बालकों को चिंतन करने, क्रियाएं करने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के बालकों को अवसर दिए गए। मलेरिया और एनीमिया रोग बालकों में किस प्रकार से होता है, लक्षण क्या है, उसके उपचार क्या होने चाहिए पर चर्चा की। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। धन्यवाद।